बहुत प्राचीन समय की बात है, जब सृष्टि का प्रारंभ तो हो चुका था, पर संसार में नीरसता और मौन छाया हुआ था। पृथ्वी, आकाश, पर्वत, नदियां, वन और जीव जंतु सब विद्यमान थे, किंतु जीवन में चेतना होते हुए भी उसमें आनंद और ज्ञान का अभाव था। मनुष्य के पास वाणी थी, पर शब्दों में भाव नहीं थे। आंखों में देखने की शक्ति थी, पर समझने की नहीं। पक्षी उड़ तो सकते थे, पर उनके कंठ से मधुर स्वर नहीं निकलते थे। यह सृष्टि होते हुए भी अधूरी प्रतीत होती थी। यह दृश्य देखकर सृष्टि के रचयिता पितामह ब्रह्मा अत्यंत चिंतित हुए। उन्होंने विचार किया कि केवल शरीरों की रचना से सृष्टि पूर्ण नहीं होती, जब तक उसमें विद्या, विवेक और अभिव्यक्ति का संचार न हो। यही सोचकर ब्रह्मा जी हिमालय की गोद में स्थित एक पवित्र सरोवर के तट पर बैठ गए और ज्ञान की देवी को प्रसन्न करने हेतु कठोर तपस्या करने लगे। दिन बीतते गए, युग बदलते गए, पर ब्रह्मा जी की तपस्या अडिग रही। अंततः माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को आकाश में अद्भुत प्रकाश फैल गया। दिशाएं आलोकित हो उठीं और उस दिव्य प्रकाश से मां सरस्वती प्रकट हुईं। मां सरस्वती श्वेत वस्त्रों में सुशोभित थीं। उनका मुख चंद्रमा के समान शीतल था। एक हाथ में वेदों का ग्रंथ था, जो ज्ञान का स्रोत था। दूसरे हाथ में जपमाला थी, जो साधना और अनुशासन का प्रतीक थी। तीसरे हाथ में कमल पुष्प था, जो विवेक और पवित्रता दर्शाता था। और चौथे हाथ में वीणा थी, जिसमें समस्त सृष्टि का संगीत समाया हुआ था। जैसे ही मां सरस्वती ने वीणा के तारों को स्पर्श किया, ओम का दिव्य नाद संपूर्ण ब्रह्मांड में गूंज उठा। वह नाद केवल ध्वनि नहीं था, वह चेतना का जागरण था। उसी क्षण वृक्षों में नई कोपलें फूट पड़ी, सूखी धरती हरियाली से भर उठी, सरसों के खेत पीले फूलों से लहलहाने लगे और पक्षियों के कंठ से मधुर गीत फूट पड़े। वह समय वसंत ऋतु का था, जब प्रकृति स्वयं नवजीवन का उत्सव मनाती है। इस प्रकार मां सरस्वती के अवतरण के साथ ही वसंत ऋतु का शुभारंभ हुआ। पितामह ब्रह्मा ने मां सरस्वती की वंदना करते हुए कहा कि हे देवी, आपकी कृपा से ही यह सृष्टि पूर्ण होगी। कृपया प्राणियों को वाणी, ज्ञान और विवेक प्रदान करें। मां सरस्वती ने तथास्तु कहकर संपूर्ण संसार को विद्या का वरदान दिया। उस दिन मनुष्य को भाषा और लेखन का ज्ञान मिला। ऋषियों को वेदों का बोध हुआ। कवियों के हृदय में कविता का जन्म हुआ। संगीतकारों को राग और ताल का रहस्य प्राप्त हुआ। बालकों ने पहली बार अक्षर लिखे और गुरुकुलों में शिक्षा का आरंभ हुआ। तभी से माघ शुक्ल पंचमी का यह पावन दिन वसंत पंचमी के रूप में मनाया जाने लगा। यह दिन मां सरस्वती की उपासना, ज्ञान की आराधना और जीवन में नए आरंभ का प्रतीक बन गया।